आजादी से पहले वर्ष 1936 में भारत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गोदान, जिसमें भारत के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। गोदान में होरी नाम का एक किसान जीवन भर कर्ज में दबा रहता है और कर्ज के बोझ के साथ ही मर जाता है। अंतिम समय में गोदान करवाने के लिए होरी की पत्नी धनिया फिर से कर्ज लेती है, यानी गोदान का किसान कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। अफसोस इस बात का है कि आजादी के करीब 70 वर्षों के बाद भी देश के किसानों की हालत वैसी ही है जैसी मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास और कहानियों में दिखाई थी, लिखी थी। आज हम आपको देश के उन किसानों की आवाज सुनाएंगे जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये तमिलनाडु के वो किसान हैं जो पिछले कई दिनों से हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मृत किसानों की खोपड़ियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। इन तस्वीरों में दिख रही ये इंसानी खोपड़ियां बिल्कुल असली हैं और इन किसानों का दावा है कि ये खोपड़ियां उन किसानों की है जिन्होंने सूखे और कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। ये अपने आप में एक अनोखा और दिल को झकझोर देने वाला प्रदर्शन है। वैसे 2 दिन पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें डीएनए में दिखाई थी, हालांकि तब हम पानी के संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों के अंदर इतना दर्द है कि हमने इन किसानों की समस्या पर आज फिर से रिपोर्टिंग की और आज इस समस्या का गहराई से विश्लेषण करने का फैसला किया। आज हमने इन किसानों से बात की और इस बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि अब तमिलनाडु में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार उन्हें जलाने की बजाय दफना रहे हैं, यानी हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें किसानों को दफन करना पड़ रहा है ताकि किसानों के ये कंकाल, किसानों के मृत शरीर सबूत के तौर पर हमेशा इनके पास रहें और इनकी परेशानी का ये मुद्दा हर हाल में जिंदा रहे। एनसीआरबी के मुताबिक 2011 से 2015 तक 5 वर्षों में तमिलनाडु में 2728 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, यानी तमिलनाडु में हर रोज 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अभी तक जागी नहीं। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों के मुताबिक पूरे तमिलनाडु में 39,000 एकड़ जमीन बेकार हो चुकी है, यानी ये जमीन अब खेती के लायक नहीं बची है। इसकी वजह यह है कि तमिलनाडु में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और खेत सूख रहे हैं। किसानों के हालात सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत खराब हैं और जी न्यूज ऐसे हालत में भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है। आज हम आंकड़ों के आईने में पूरे भारत के किसानों की जिंदगी के दुख दर्द आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चले कि भारत में किसान होना कितना बड़ा अभिशाप है। ये एक तरह से कृषि दर्शन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दूरदर्शन पर किसानों के लिए बनाया गया विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन जरूर देखा होगा। बहुत से किसान इससे फायदा उठाते थे, लेकिन बड़ी संख्या में आम दर्शक ऐसे भी थे जो इस विषय से मुंह फेर लेते थे, जिन्हें यह कार्यक्रम बहुत बोरिंग लगता था। जितने ध्यान से लोग सीरियल्स और सेलिब्रिटीज का नाच गाना देखते थे, उतनी गंभीरता से किसानों की समस्या कभी किसी ने नहीं देखी। और ऐसे में आज हम आपको कृषि दर्शन यानी किसानों की तड़पती हुई दुनिया के दर्शन करवाएंगे। ये देश हित में किया गया एक तथ्यात्मक विश्लेषण है और हम चाहते हैं कि आज आप इस विश्लेषण के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। तमिलनाडु में किसानों की चीख पर क्यों खामोश है सिस्टम? किसानों को वोट की फसल समझने वाले नेता नदारद। पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। तमिलनाडु में किसानों के घरों से मौत की चीखों ने अपना रिश्ता बहुत गहरा कर लिया है। गरीबी, बदहाली और कर्ज तमिलनाडु में किसानों को आए दिन मौत की नींद सुला रहा है।
लेकिन देश का सिस्टम भी सो रहा है। ये इस सोए हुए सिस्टम की एक कड़वी और डरावनी तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली से आज हम आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश के किसान की ऐसी बदहाल तस्वीर जो शर्म से आपकी आंखें नीचे कर देगी। तमिलनाडु से कुछ किसान देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और इनके पास इनके साथियों के नरमुंड हैं। जी हाँ, ये वही साथी थे जिन्हें कर्ज की वजह से या फिर गरीबी और बदहाली की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, खुदकुशी करनी पड़ी। अब आप सोच के देखिए कि इस देश के किसान की आवाज़ कितनी कमज़ोर है, उसके हालात क्या हैं कि उसे अपनी बात बताने के लिए, अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए अपने इन साथियों के नरमुंडों को लेकर के देश की राजधानी पहुंचना पड़ा। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की, अफसोस की बात यह है कि 11 दिन हो चुके हैं इन लोगों को, यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं पहुँचा। वो नेता जो कि किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, अगर किसान की बात हो तो फिर आरोप प्रत्यारोप में पीछे नहीं रहते हैं, उनमें से कोई बड़ा नेता यहाँ देखने को मिला नहीं। पहले ये किसान अकेले थे, भटक रहे थे, परेशान थे। अब कुछ तमिल यूथ हैं जो कि इनके साथ आकर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कम इनको एक सहारा मिला। यहाँ पर एक टेंट लग गया। अभी सवाल आपके लिए भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर या बाकी ज्ञान देने वाली जब बातें होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बात करते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। देश की राजधानी में ये किसान पिछले 11 दिन से इसी तरह बैठा हुआ है। हम कितने साथ हैं ये तस्वीर साफ बताती है। और इशारा सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक कह लीजिए, बहुत खराब स्थिति कह लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु के ये किसान अपने साथियों के नरमुंड लेकर बैठे हैं। जिन किसानों के ये नरमुंड हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ वक्त पहले ऐसे ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम ने उनका वजूद मिटा दिया, जिसका सबूत ये नरमुंड है। सबसे पहले तो स्थितियां बताइए कि ये लोग, ये नरमुंड जो लेकर आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, किन लोगों के नरमुंड हैं ये सर टोटल तमिलनाडु से आए हैं। ये किसानों के नरमुंड हैं। जैसे कि ये इस साल नहीं आ रहे, पिछले 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से ये लोग आ रहे हैं। 5 साल, जैसे कि 2 साल पहले यह लोग भी इनके साथ जीवित आ रहे थे। मतलब जिनके ये वो लोग 2 साल पहले जीवित थे। तो इन लोगों ने मतलब वहाँ पर हमारे तमिलनाडु में बिल्कुल क्लाइमेट या कुछ भी कह लो, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, और एक ही नदी थी उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से किसान कोई खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा। ये किसान बताते हैं कि पिछले 1 साल में 400 से ज्यादा उनके साथी मौत की नींद सो गए, लेकिन इन मौतों से कोई नहीं जागा, न मीडिया, न सरकार, न ही किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता। इनको इस देश के सिस्टम से कुछ उम्मीद लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोगों के नरमुंड भी है जो उस उम्मीद के साथ 3 साल 4 साल पहले आए थे और आज इस हालत में है। इस हालात को देख करके क्या इनको उम्मीद लग रही है कि सिस्टम इनके लिए कुछ करेगा, सरकारें इनके लिए कुछ करेंगी? सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी, सिर्फ ये साथ ही नहीं है, ये हम साथ ला पाए हैं, पर ये 400 से अधिक किसान हैं। नहीं, क्या आप ये सवाल इनसे पूछ सकती है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ? ஐயா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ வந்து இப்போ 2-3 வருஷமா இவங்களும் கூட வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா? இவங்க பண்ணுவாங்களா, பண்ண மாட்டாங்களா, ஏதாவது தோணுதா? அரசாங்கம் செய்வாங்கன்னு கேட்குறீங்க? மத்திய அரசாங்கம் செய்யுங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். கோரிக்கையை வச்சுருக்கோம். கோரிக்கையை நிறைவேற்றுறது மத்திய அரசாங்கம் தான். கடமையாக தான் ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. जैसे कि मतलब सेंट्रल के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये लोग भरोसे के साथ ही आए हैं, लड़ रहे हैं। तो पर ये कह रहे हैं कि हमें बस ऐसे ही बहलाते जा रहे हैं 5 साल से, पर इस साल तो कम से कम कुछ तो हो, ताकि हमारे सिवा और भी किसान हैं, ताकि उन लोगों को तो कुछ मिल जाए हमारे बाद। बल्कि इनसे पूछेंगे, इस 5 साल में जब ये यहाँ पर पहुँचे, उस बीच कभी कोई देश का बड़ा नेता इनसे मिलने आया कभी यहाँ पर जंतर मंतर में? ஐயா நீங்க 5 வருஷமா வரீங்கல்ல, இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் உங்களுக்கு பெரியவங்க, யாராவது பெரிய எம்பியோ எம்எல்ஏ யாராவது பார்க்க வந்தாங்களா? नो सर, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सिर्फ इनके साथ हो रहा है, ये इनकी नियति है, इनकी किस्मत है, या फिर इस देश का सिस्टम है जिसमें इस किसान के अंदर चुनावी किसान नज़र नहीं आ रहा। अगर ये चुनावी किसान होता, जिसके राज्य में किसान चुनाव होने वाला होता और वहाँ के अगर ये किसान होते, तो मुझे लगता है शायद मलिका की ज़्यादा भीड़ होती
क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक हो सकता था, लेकिन चूंकि ये चुनावी किसान नहीं है, ये चुनाव की वोट की फसल पैदा नहीं कर सकते, इसलिए लोग खड़े नहीं हो रहे हैं साथ में। सर इतना भी इनका लोन नहीं है, लाखों, कुछ लाख, 50,000, 1 लाख, इतना ही है सर, एक का इतना ही है। इसमें इंटरेस्ट बढ़ा के अभी 5 लाख 6 लाख ऐसे भरना पड़ रहा है इनको। इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि आप लोग जीते क्यों, ऐसे बोल के प्रेशराइज करते हैं, ये सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं। कितने लोग अब तक सुसाइड कर चुके हैं? 400 से अधिक लोग। 400 से ज़्यादा जी। लोग। और कितने साल में ये आंकड़ा? ये आंकड़ा 1 साल में सर, अभी पिछले साल आए थे सर। पिछले साल? जी, पिछले 2 ये सालों में। 2 सालों में 400 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। दिल्ली में रहती हैं आप, किसी बड़े नेशनल चैनल पर आपने एक खबर देखी? देश के नेताओं के लिए भी चुनावी किसान नहीं है, और देश के मीडिया के लिए भी ये वो हॉट प्रॉपर्टी नहीं है जिसे दिखा करके आप अपने एजेंडे चला सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस गरीब किसान के पास में बाहर की तरफ ओबीवेंस की बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लगी हुई हैं, यहाँ 24 घंटे लाइव नहीं चल रहे हैं। ये बताया नहीं जा रहा है कि देखिए सरकार ने, केंद्र ने, प्रधानमंत्री ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये लोग किस तरीके से, किस हालात में, क्योंकि ये उस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड में गया था, वहाँ पे भी किसानों की स्थिति आपको दिखाई थी। लातूर में भी जाकर के आपको बताया था कि किस हालात में किसान रह रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए इतनी भयानक स्थिति वहाँ भी मुझे देखने को नहीं मिली जो हालात यहाँ पर हैं। इस तरह साल दर साल ये नरमुंड बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं के वो साथी थे जो शायद साल 2 साल पहले आए होंगे तो यहीं कहीं बैठे होंगे, साथ में रुके होंगे, साथ में उन लोगों ने प्रदर्शन किया होगा, और आज वो इस शक्ल में मौजूद हैं। इनको उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद हम किससे करें? सिस्टम से, सरकार से, खुद से, क्योंकि सवाल सब पर खड़े हो रहे हैं। अगर देश की मीडिया चाहती तो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके प्रोजेक्ट कर सकती थी, लेकिन देश की मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। कोशिश करिए आपने कभी कि देश की मीडिया के सामने भी ये कहा जाए कि आप बाकी तो बड़े बड़े मुद्दों को, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हैं, इतने बड़े मुद्दे को आप क्यों इतना छोटा करके रखे हुए हैं? अब जो भी मीडिया आ रहा है हम यही बोल रहे हैं, पर मीडिया में आपको तो जानते हैं ऊपर वाले के प्रेशर से वो लोग भी मतलब अलग ही कुछ बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने धरना मतलब वापस नहीं किया 2 दिन पहले, सबने मतलब एडवर्टाइज मतलब बोल दिया है कि हम लोगों ने वापस ले लिया, तो ये 2 की सच नहीं है। जो हमारे साउथ इंडियन एमपीस आए थे तो उन्होंने बोला कि वापस ले लो, उन्होंने बोला कुछ मत करो, पर हम लोग वेट कर रहे थे 2 दिन तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग शांत रहेंगे, कोई धरना वरना बाहर कुछ नहीं करेंगे। पर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर वही हालत, कोई सुन ही नहीं रहा सर। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। जैसे बड़े मीडिया आज आए थे हमारे साउथ इंडियन हीरोज, तो वो आए, मीडिया, बहुत सारे मीडियाज आए, जैसे इन लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है सर। लेकिन पिछले 10 साल से बदहाली और मौत की कगार पर खड़ा तमिलनाडु का किसान खुद को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पा रहा है। यही वजह है कि अब इन्होंने देश की राजधानी में आकर सोए हुए सिस्टम को जगाने की कोशिश की है। अब इन किसानों को साथ भी मिलने लगा है। प्रकाश जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। इस देश का किसान नरमुंडों को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। इस देश में किसान के नाम पर राजनीति होती है। नेता घरों पे जाके चारपाई पे सोकर समझते हैं कि किसान क्या होता है। यहाँ कोई नहीं आ रहा इनके पास। हाँ, उनको तो अनटचेबल्स है किसान, उनके ऊपर में सीरियस नहीं लेते हैं लोग, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो हड़ताल करते हुए बहुत दिन नहीं कर सकते ना, ये काम करना है उनको। चलो, अगर हमारे जैसे लोग उनके साथ आवाज़ मिलाएं, और हर जो सिटीज़न है इस कंट्री का, हर जो पावरफुल आदमी है, हम सब लोग साथ आना है। क्योंकि जब वो लोग कमज़ोर है तो हमको इस गवर्नमेंट को, जो सरकार को या जो नेताओं को ये बताना है कि ये लोग कमज़ोर है लेकिन अकेले नहीं है, साथ है। देखेंगे ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगा। कुदरत सूखा बरपाकर इन्हें आधा मार रही है और बाकी की कसर कर्ज न चुका पाने वाले बैंक पूरी कर देते हैं। बैंक वालों भी इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब्यूज, जैसे कि आप लोग कपड़ा क्यों पहनते हो, अपनी बीवी बच्चों को खाना क्यों खिलाते हो, कपड़ा क्यों पहन लेके देते हो, ऐसे इतना प्रेशराइज जी। अब इसमें 2 अफसोस की और शर्मनाक स्थितियां जरा आप देखिए। ये वो देश है जहां से विजय माल्या करोड़ों रुपए का पैसा लेकर भाग जाते हैं। उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई बैंक नहीं होता है, कोई सरकार नहीं होती है। उसी देश में एक गरीब किसान, उससे ये बैंक पूछता है कि तुम कपड़े क्यों पहनते हो, तुम अपने बीवी बच्चों को खाना क्यों खिलाते हो।
सोचिए ये किसान कितना परेशान होंगे कि अब आत्महत्या के बाद उनके घर वाले उन्हें जलाने के बजाय दफना रहे हैं ताकि ये मुद्दा जिंदा रहे। ये जितने भी आप नरमुंड देख रहे हैं ये सब हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म में वैसे संस्कृति है कि अंतिम संस्कार किया जाता है मल्लिका, लेकिन क्या इन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया? नहीं किया गया सर, क्योंकि इनकी मांगे पूरी ही नहीं हुई। इन लोगों ने मतलब अपने नसीब से तो नहीं मरे ना, वो सुसाइड करना पड़ा, कमिट करना पड़ा। क्यों? किल्लतें, प्रेशर, ये इसीलिए हम लोग लाए हैं ताकि ये तो 2 साल से आ रहे हैं, अभी भी ये हमारे साथ इस मतलब अब कैसे बोलूं, इस स्टाइल पे भी मतलब इनके ये एटलीस्ट इनका बॉडी पार्ट तो आया 2 साल में, ये जिंदा जीवित पूरा आए। अब 2 साल बाद देखें कि मतलब इनकी बॉडी तो कम से कम आई, मतलब ये मर के भी जीवित है। 400 से अधिक लोग मर के भी जीवित हैं, आज हमारे साथ हैं। पिछले 2 हफ्तों से ये किसान अपने साथियों के नरमुंड को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार और इस देश के लोग उनकी आवाज, उनके दर्द को समझ पाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसी जंतर मंतर पर किसानों को लेकर बहुत सारे नेता आए दिन भाषण देते नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो किसानों के घर पे जाकर चारपाई बिछाकर सोकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसान के हालात होते क्या हैं, किसान का असल दर्द होता क्या है। तो उनको अगर समझना है तो वहाँ जाकर चारपाई बिछाकर सोने की जगह यहाँ पर आकर के इनके बीच बैठ कर के नरमुंडों के पास उसकी दास्तां सुनेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि देश के किसान होते क्या हैं, किस बदहाली में जीते हैं, किस हालात में जीते हैं। यहाँ सवाल सरकार और सिस्टम के लिए भी है और मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ सवाल मीडिया के लिए सबसे बड़ा है। उन बड़े डिज़ाइनर पत्रकारों के लिए बड़ा सवाल है जो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति के मामले में तो ट्वीट करने से परहेज़ नहीं करते, लेकिन पिछले 11 दिन से सेव टीएन फार्मर्स नाम का एक हैशटैग चल रहा है। किसी ने ये ज़रूरत नहीं समझी कि उस हैशटैग को प्रमोट कर दिया जाए, 2 शब्द उसके लिए भी लिख दिए जाएँ। नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपके एजेंडे में शामिल नहीं है, वो आपके एजेंडे को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक त्रुटि को ठीक करना चाहता हूं। हमने अभी आपको एक आंकड़ा बताया था कि तमिलनाडु में हर रोज 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं था। तमिलनाडु में असल में हर महीने 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मैंने गलती से आपसे ये कह दिया था कि हर रोज 45 किसान आत्महत्या करते हैं, बल्कि हर महीने 45 किसान तमिलनाडु में आत्महत्या करते हैं। सही आंकड़ा ये है। तमिलनाडु में इस वक्त AIADMK की सरकार है, लेकिन फिलहाल AIADMK सत्ता के संघर्ष में व्यस्त है। AIADMK के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या उनके बाकी के लोग हों, वो इस वक्त इस चीज में व्यस्त हैं कि कैसे सत्ता से चिपके रहें, कैसे सत्ता को अपने हाथ में रखा जाए। आप जानते ही हैं वहां पार्टी टूट चुकी है, 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अभी वो इस चीज को लेकर व्यस्त हैं कि कैसे चुनाव चिन्ह हासिल किए जाएं। फिलहाल इस पार्टी के पास, इस सरकार के पास किसानों के हितों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। देश की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के इन किसानों की आवाज अब सुनाई देने लगी है और कल ही केंद्र सरकार की एक हाई लेवल कमेटी ने तमिलनाडु के लिए 2000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली इन किसानों से कल मुलाकात करने वाले हैं। इन किसानों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन किसानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफी उम्मीदें हैं और इन्हें लगता है कि उनकी जो मांगें पिछले कई वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं, वो अब पूरी हो जाएंगी। अब हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि देश के अन्नदाता किसान कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल किसानों ने पिछले कई दशकों से अच्छे दिनों के दर्शन ही नहीं किए हैं। हर वर्ष हजारों किसानों को यही लगता है कि खेती करके इज्जत की 2 रोटी खाने के मुकाबले मरना ज्यादा आसान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 1995 से अब तक भारत में करीब 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 2015 में देश में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2014 में पूरे देश में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की थी। यानी देश में हर महीने 1,050 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इस हिसाब से हमारे देश में हर रोज 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
इन्हीं डरावने आंकड़ों की वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में किसान होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इस हकीकत को हमारे देश के किसान समझते नहीं हैं। 2014 की सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के एक सर्वे के मुताबिक देश के 76% किसान खेती को छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। देश के 61% किसान शहरों में नौकरी करना चाहते हैं ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके मिल सके। 70% किसानों के मुताबिक उनकी फसलें बेमौसम बरसात, सूखा और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। भारत को हमेशा से एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश के किसानों के लिए खेती करना खुदकुशी करने के समान होता जा रहा है। भारत में किसान विरोधी हालात देखकर डर लगता है कि कहीं भविष्य में हमें किसानों के दर्शन के लिए किसी म्यूजियम या फिर विदेशों में न जाना पड़े। आजादी के बाद वर्ष 1950-51 में भारत की 50% वर्कफोर्स यानी काम करने लायक जनसंख्या खेती करती थी, लेकिन अब देश में रोजगार योग्य आबादी में से करीब 24% लोग ही खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यानी मौजूदा वक्त में खेती से जुड़ी आबादी में आधी से भी ज्यादा की गिरावट आ गई है। अगर आज लाल बहादुर शास्त्री जिंदा होते तो अपने जय जवान जय किसान वाले नारे को दम तोड़ते हुए देखकर बहुत दुखी होते। शास्त्री जी ने यह नारा वर्ष 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों भारतीयों की मौजूदगी में दिया था। ये वो वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला था और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। इसी दौरान देश में अनाज की भी भारी कमी थी। तब देश के जवानों और किसानों में उत्साह का संचार करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। इस नारे का असर यह हुआ कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया और देश के किसानों ने खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन देश को अनाज के भंडार देने वाले किसानों की जिंदगी में कभी भी बहार नहीं आई। अब आप खुद सोचिए, शास्त्री जी ने जिस किसान की जय जयकार की थी, वो किसान आज अपनी जिंदगी में पराजय झेल रहा है। हालत यह है कि एक किसान के लिए उसके हिस्से का उचित हक पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। अगर हम किसान को ईमानदारी से उसका हिस्सा दे दें तो हमारा अन्नदाता हमेशा सुखी रहेगा, खुश रहेगा और उसकी बंजर जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाएगी।